मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि दबाव की वजह से एनडीए सरकार ने यह फैसला किया है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। सर, कल फैसला किया गया बैठक के बाद कि जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, की हमारे दबाव की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। देखिए, ये लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। झूठ बोल करके कांग्रेस पार्टी ने 50 साल शासन किया गरीबी मिटाने के नाम पर। गरीबी मिटाने के नाम पर तो जनता के बीच में झूठ बोला, एक गरीबी रेखा खींच दिया। क्या देश के गरीबों, तुम अब इस रेखा को पार नहीं कर सकते, तुम नीचे रहना। 50 साल के शासन में कभी इन्होंने जातियों की गिनती के बारे में नहीं सोचा, जातिवार जनगणना के सवाल पे नहीं सोचा। आज चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे कोई नेता हो, जब ये लोग कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार मिल के बनाए, तो अगर इनके चुनावी एजेंडे में या इनके मैनिफेस्टो में था जातिवार जनगणना, तो इन लोगों ने कांग्रेस से क्यों नहीं कहा कि भाई हमारा ये इशू है जातिवार जनगणना कराना, आप इसको कराइए, हम आपको समर्थन दे रहे हैं। एक भी बयान किसी नेता का समर्थन देने में रहा हो? नहीं रहा किसी का। आज देश की जनता ने जनादेश दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो आज जब उन्होंने जारी किया, कैबिनेट से मंजूरी दे दी कि जातिवार जनगणना होगी, तो अब विपक्ष के लोग अब सोच रहे हैं कि अब हम क्या बोलें। तो अब वो शुरू कर दिया कि हमारे वजह से हो रहा है। भाई, कल आप सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं किया? तब आप कहने के हकदार थे कि मैंने किया है। अब सत्ता से बाहर रह करके हम दबाव बना के करा रहे हैं। आपका दबाव कौन मानेगा? सरकार अपने मन से काम करेगी कि आपके मन से काम करेगी? तो ये लोग झूठ बोलने के मास्टर हैं और इन लोगों को महारत हासिल है झूठ बोलने का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही थी कि जातीय जनगणना कराया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। तेजस्वी यादव जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव कह रहे हैं पूरी इंडिया गठबंधन की जीत है। देखिए, 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे यूपी में। 5 साल में एक बार भी इनकी जबान से जातिवार जनगणना की बात आई हो? एक बार खाली ये बता दें कि मैंने बोला हूं। रही बात तेजस्वी की, तो लालू जी ने इस पे चर्चा की थी। मैं कहूंगा कि लालू जी ने इस पे चर्चा की थी, लेकिन जब लालू जी ने समर्थन दिया था कांग्रेस को, रेल मंत्री बने, तो समर्थन देने के समय उसी समय कहना चाहिए ना कि हमको जातिवार जनगणना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न कि रेल मंत्रालय महत्वपूर्ण है। तो मंत्रालय तो ले लिए, लेकिन जातिवार जनगणना छोड़ दिए, जनता के बीच में बोलते रहे। तो ये चीजें जनता को धोखा देने का काम लोगों ने किया। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जातिवार जनगणना कैबिनेट से मंजूरी दे दी, तो अखिलेश जी, तो मैं तो कहूँगा अखिलेश जी को कि 5 साल थे तो नीतीश जी तो चाहे गलत चाहे सही अपने प्रदेश में जातिवार जनगणना कराए। आपने क्या किया? आप भी तो 5 साल थे, आपको कराना चाहिए था, लेकिन आपको ध्यान नहीं था। आप अपनी जाति को बढ़ावा देने के अलावा कुछ किए ही नहीं। 18% मुसलमानों का वोट लिया, कुछ नहीं दिया मुसलमानों को। तो ये सिर्फ झूठ बोलने के लोग माहिर लोग हैं। एक वीडियो भी अखिलेश यादव ने साझा किया है एक्स पर और मुलायम सिंह यादव का, और लिखा है उसमें कि हर सरकार में मुलायम सिंह यादव ने, नेताजी ने पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की मांग की थी और ये कहा था कि किस तरह से फायदा जातिगत जनगणना कराने से होगा। कि हम कह रहे हैं कि बोलना एक अलग बात है, हम समर्थन दे रहे हैं। आज तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग समर्थन में हैं। 22 साल से हम लोग जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, और मैं 22 साल में पिछली बार भी सत्ता में था बीजेपी के साथ, तब भी मैं कहता था कि मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। इस बार भी जब से हम सत्ता में हैं तब से कम दर्जन भर बार मैं, जब आप लोगों से सवाल हुए हैं तब भी मैं यही कहा हूं कि जातिवार जनगणना होगी। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी। एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। हो गया। ये तो हिम्मत नहीं थी किसी की, लेकिन ये मैं बार बार बोलता रहा कि नहीं, ये जातिवार जनगणना होगी। ये हमारी पार्टी का
जो मैनिफेस्टो है उसमें हम लोगों ने इसको ऐड किया हुआ है। जहां भी हम बोलते थे, 22 साल से हम बोल रहे हैं। ये तो आज जब हम लोग समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ गठबंधन में गए, तब जब हम बोलने लगे, तब उनको पता लगा कि जातिवाद जनगणना एक बड़ा इशू है। नहीं तो 5 साल के वो अपना रिकॉर्ड बता दें, छोड़ दें अपने पिताजी का, वो क्या किए हैं। पिताजी की विरासत पर तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपनी विरासत पे क्या किए हो, ये बता दो। आखिरी सवाल है कि इस फैसले को बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है कि चूंकि बिहार में इसी साल चुनाव होना है, यही वजह है कि मोदी सरकार ने यह फैसला किया है और अचानक ये फैसला किया गया है। देखिए, बिहार में इसका कोई असर नहीं, क्योंकि नीतीश जी ने जातिवाद जनगणना करा करके एक संदेश वहां दे चुके हैं। ये विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंशा है सामाजिक न्याय कि जो वंचित, शोषित, पिछड़ी, दलित हैं, जिनकी भागीदारी नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई जो सरकार की मंशा है कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जातियों की गिनती होने पर उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सा मिलने लगेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।